हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 11th सोशियोलॉजी की चैप्टर 2 से एनसीईआरटी बुक से एमसीक्यू। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 1 के एमसीक्यू आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ अवश्य देखिए। एनसीईआरटी बुक्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ड रहता है और हमारी यही कोशिश है कि ऑलमोस्ट इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको शेयर कर सकूं। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और आपके हिसाब से कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट में आप इसे बताएं। तो चलिए आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं और कहलाता है सामाजिक समूह, अर्ध समूह, वैधानिक समूह, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सामाजिक समूह। लोगों का ऐसा जमावड़ा जो एक समय में एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं, जिनका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, क्या कहलाता है? सामाजिक समूह, अर्ध समूह, वैधानिक समूह या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्ध समूह। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता नहीं है? स्तरीकरण काफी पुराना है। स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं जैसे आयु, वर्ग, जाति और डी, प्रत्येक समाज में स्तरीकरण नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रत्येक समाज में स्तरीकरण नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी जाति के आधार पर स्तरीकरण की विशेषता नहीं है? जाति के आधार पर स्तरीकरण की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। ए, जाति व्यवस्था में स्तरीकरण में ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्तर पर है और शूद्र निम्न स्तर पर है। बी, यह स्तरीकरण अपूर्णता बंद है। सी, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है समाज में उसे उसी जाति का संस्तरण प्राप्त होता है। डी, समाज में 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। समाज को 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, समाज को 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। 5, निम्न में से क्या एक खुली व्यवस्था है? निम्न में से क्या एक खुली व्यवस्था है? जाति, वर्ण, वर्ग, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्ग। वर्ग एक खुली व्यवस्था है। सामाजिक परिस्थिति से क्या अभिप्राय है? किसी व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान। बी, किसी व्यक्ति का धार्मिक स्थान। सी, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व। डी, किसी व्यक्ति की नातेदारी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान। रॉफ लेंटर ने परिस्थिति को कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2। रॉफ लेंटर ने परिस्थिति को 2 भागों में बांटा है, अर्जित स्थिति और पदत स्थिति। निम्न में से कौन अर्जित परिस्थिति है? शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यवसाय, धन और दौलत, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यवसाय, धन और दौलत, ये सभी अर्जित परिस्थिति है। अर्जित परिस्थिति वह होती है जो व्यक्ति अपनी मेहनत से अर्जित करता है, प्राप्त करता है, उसे मेहनत करके प्राप्त करता है, उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। 1948 में रामपुरा में जनगणना किसने किया? अगस्त कॉम्ट ने, एम एस श्रीनिवासन ने, एडम स्मिथ थे, इसमें से कोई नहीं। 1948 में रामपुरा में जनगणना का अध्ययन एम एस श्रीनिवासन ने किया। ऑप्शन बी। प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। आमने सामने के संबंध, समूह की लघुता, अप्रत्यक्ष संबंध, परिवार, ग्राम और मित्र। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष संबंध। प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। द्वैतिक समूह की विशेषता नहीं है। समूह आकार में बड़े, औपचारिक और अनौपचारिक संबंध, अप्रत्यक्ष संबंध, व्यक्ति उन्मुख। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, व्यक्ति उन्मुख।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किसने पदत्व परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति का भेद किया है? मैक्स वेबर, रॉल्फ लिंटन, चार्ल्स डार्विन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉल्फ लिंटन। कार्ल मार्क्स ने समाज के बारे में क्या संकल्पना प्रस्तुत की थी? वर्ग और संघर्ष, सामाजिक विकास, सामाजिक एकता का स्वरूप, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्ग और संघर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? परिवार, पड़ोस, सगे संबंधी, राजनीतिक दल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राजनीतिक दल। निम्नलिखित में से कौन सा समान आयु वर्गों के लोगों का समूह कहलाता है? प्राथमिक समूह, अर्ध समूह, संदर्भ समूह, सम वैश्यक समूह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सम वैश्यक समूह। निम्नलिखित में से कौन सा दैतिक समूह का उदाहरण है? अस्पताल, विद्यालय, कार्यालय, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इनाम या दंड का एक तरीका जो व्यवहार के सामाजिक रूप से अपेक्षित रूपों को सुदृढ़ करता है। पहचान, संघर्ष, प्रतिबद्ध, खासी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रतिबद्ध। जिस व्यवस्था में समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों में विभाजित था उसे क्या कहा जाता था? वर्ण प्रणाली, क्लास सिस्टम, स्थिति या जाति व्यवस्था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्ण प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन किसी के जन्म के स्थान या समय को संदर्भित करता है? पहचान, नेटली, मूल्य, समुच्च। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नेटल या नेटली। एक सहकर्मी समूह जिसे पीर ग्रुप कहा जाता है का एक प्रकार है प्राथमिक समूह, माध्यमिक समूह, एसोसिएशन, सहकर्मी समूह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्राइमरी समूह, प्राथमिक समूह। सामाजिक स्थिति से जुड़े व्यवहारों, दायित्वों और विशेषाधिकारों के रूप में जाना जाता है। स्थिति सेट, भूमिका सेट, सामाजिक भूमिका, स्थिति प्रतीक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सामाजिक भूमिका। जाति व्यवस्था में पंचमों को माना जाता है। अछूत, वैश्यसी, शूद्र, क्षत्रिय। जाति व्यवस्था में इनका स्थान क्या है? पंचमों का। करेक्ट आंसर इज अछूत। वह परिप्रेक्ष्य जो इस बात पर बल देता है कि विचरण सामाजिक एकता और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है वह है विवाद, फंक्शनलिस्ट, अंतःक्रियावाद, उत्तर आधुनिकतावादी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फंक्शनलिस्ट। सामाजिक वर्ग, स्थिति, समूह, आयु और लिंग समूह में भी इसके उदाहरण हैं संदर्भ समूह, सहकर्मी समूह, समूहों में अर्ध समूह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अर्ध समूह। जाति व्यवस्था का आधार है निर्धारित स्थिति, प्राप्त स्थिति, पावर, धन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, निर्धारित स्थिति। निर्धारित स्थिति मतलब जो पहले से प्राप्त है, जन्म के साथ व्यक्ति को जो प्राप्त हो जाता है उसे निर्धारित स्थिति कहते हैं। प्रवासियों को अक्सर माना जाता है आउट ग्रुप, इन ग्रुप, सहकर्मी समूह, संदर्भ समूह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आउट ग्रुप। किसी समाज में सामाजिक स्थिति को कहा जाता है एक वर्ग, जाति, रोल, स्थिति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्थिति, स्टेटस। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय का मूल जातीय समूह है? गौंड, अंगामी, संथाल, खासी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, खासी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। थैंक यू।